बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यूनिट नंबर 4 एमडी कैट। टॉपिक हमारा चल रहा है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, और ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में हमने लास्ट जो डिस्कस किया था दैट वाज एसेंट ऑफ सैप। अब हमने आगे चलना है, नेक्स्ट आएंगे हम किसकी तरफ, टुवर्ड्स ट्रांसपायरेशन। के ट्रांसपायरेशन क्या होता है। ट्रांसपायरेशन के बारे में सबसे पहले मालूम हो आपको स्टूडेंट्स के ट्रांसपायरेशन है क्या। इसके बारे में हमें मालूम हो कि एवेपोरेशन ऑफ वाटर, द एवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स। एरियल पार्ट्स ख़ास तौर पर जो प्लांट के वो पार्ट जो ज़मीन से ऊपर की तरफ होते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी ऑफ प्लांट। और इसमें भी ख़ास तौर पे स्पेशली लीव्स। एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी में स्पेशली किसकी बात करते हैं, लीव्स की बात करेंगे। जब लीव्स की बात करेंगे तो फिर आपको मालूम हो कि लीव्स की बात कर रहे हैं, ये क्या होगा फिर, मेनली क्या आएगा, थ्रू स्टोमेटा। इसको हम क्या कहेंगे, इसका ट्रांसपायरेशन। एवेपोरेशन किस चीज़ का होता है, वाटर का होता है फ्रॉम द एरियल पार्ट्स, ज़मीन से ऊपर वाले हिस्से जो होते हैं प्लांट बॉडी के, उसे हम एरियल पार्ट कहते हैं। ख़ास तौर पर लीव्स होते हैं, लीव्स में भी क्या आएंगे, मेनली स्टोमेटा के थ्रू। मेनली हम इसलिए बड़ी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने अभी टाइप्स ऑफ ट्रांसपायरेशन की तरफ भी आना है, तो इसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसपायरेशन का नाम देते हैं। ये चीज़ स्टूडेंट्स हमने इससे पिछले टॉपिक में भी डिस्कस की थी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट किस में है, इन एसेंट ऑफ सैप है, जिसमें हमने बताया था कि ट्रांसपायरेशन की वजह से क्या बनता है, ट्रांसपायरेशन पुल बनता है। तो ऑब्वियसली इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन एसेंट ऑफ सैप आल्सो। तो अब देखिए बेटा, हमने सबसे पहले क्या देखना है, इसकी टाइप्स ऑफ ट्रांसपायरेशन। टाइप्स ऑफ ट्रांसपायरेशन, यानी इसकी टाइप्स कितनी होती है। टाइप्स के बारे में स्टूडेंट्स ये आपको पता हो कि ये बेसिकली डिपेंड किस पे करता है, इट डिपेंडिंग अपॉन, यानी जो टाइप्स ऑफ ट्रांसपायरेशन किस पे डिपेंड करता है, डिपेंडिंग अपॉन द रूट ऑफ स्केप ऑफ वाटर। किस पे डिपेंड करेगा स्टूडेंट कि किस रास्ते से, किस रूट से वाटर जो होता है स्केप आउट होता है, बाहर निकलता है प्लांट बॉडी से। तो लिहाजा यहाँ पर अब हम बताएंगे कि 3 मेन इसकी जो रूट्स होते हैं जो कि जिसके थ्रू वाटर जो होता है स्केप आउट होता है फ्रॉम दी प्लांट बॉडी। तो सबसे पहले इसमें जो आपने डिस्कस करना होगा वो क्या होगा, इसमें क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन। दूसरे नंबर पर हम जो डिस्कस करेंगे दैट इज लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन, और तीसरा जो हमने डिस्कस करना होगा दैट इज स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये 3 मेजर टाइप्स आ जाती हैं किस चीज़ की, ट्रांसपायरेशन की, क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन, लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन एंड स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। इसको भी हम 1 बाई 1 करके लेके आगे चलेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या डिस्कस करना है, नंबर 1 क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन। अब बच्चों नाम पर गौर करो, क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन, क्यूटिकल से लिया गया वर्ड, यानी ये लॉस ऑफ वाटर कहाँ से होता है, लॉस ऑफ वाटर किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। लॉस ऑफ वाटर
इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स की सूरत में वाटर का लॉस होना थ्रू क्यूटिकल ऑफ लीव्स, पत्तों के ऊपर जो क्यूटिकल होता है इसके थ्रू वाटर का लॉस होना क्या कहलाएगा? क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन कहलाता है। इसे हम क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन का नाम देते हैं। अब जो टोटल ट्रांसपायरेशन होती है हमें ये देखना होगा कि कितने परसेंट जो है क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन होती है ऑफ टोटल ट्रांसपायरेशन। तो स्टूडेंट याद रखिएगा अबाउट 5 to 7% ऑफ टोटल ट्रांसपायरेशन जो होती है वो कौन सी होती है? वो क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन होती है। यानी टोटल ट्रांसपायरेशन का 5 to 7% डाटा है, इंफॉर्मेशन है, नोट रखना है आपने, एमसीक्यूज में पूछा जाता है तो इसका ख्याल कीजिएगा। इसी तरह क्यूटिकल के बारे में आपको पता हो कि क्यूटिकल कहाँ प्रेजेंट है। क्यूटिकल आपको मालूम हो, आप किसका स्ट्रक्चर स्टडी करते हो? आप लीफ का स्ट्रक्चर पढ़ते हो। लीफ में आप बताते हो कि इसकी अपर एपिडर्मिस भी होती है, अपर एपिडर्मिस, और इसी तरह से इसकी लोअर एपिडर्मिस भी होती है। अपर एपिडर्मिस या लोअर एपिडर्मिस ये किसकी होती है? दोनों लीफ की होती है। तो लिहाजा अपर एपिडर्मिस पे भी और लोअर एपिडर्मिस दोनों पे क्या चीज़ प्रेजेंट होती है? क्यूटिकल प्रेजेंट होती है। याद रखिएगा, अपर एंड लोअर एपिडर्मिस ऑफ लीफ, क्यूटिकल इज प्रेजेंट। अब इसमें एक और अहम पॉइंट याद रखना स्टूडेंट्स, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्यूटिकल इज impermeable, it is fully permeable और it is completely impermeable। यानी permeable है, partially permeable है या फिर completely impermeable है। ये आपको मालूम हो कि क्यूटिकल जो है बेसिकली याद रखिएगा बच्चों कि क्यूटिकल is not completely impermeable किसके लिए? टू वाटर। तो क्यूटिकल जो होता है नॉट कंप्लीटली impermeable टू वाटर, ये कंप्लीटली impermeable नहीं होता। तो लिहाजा इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि कुछ पानी जो है, कुछ वाटर जो है वो क्यूटिकल के थ्रू भी लॉस हो सकता है। तो सम वाटर में लॉस थ्रू क्यूटिकल आल्सो, ये क्यूटिकल से भी क्या हो सकता है? लॉस हो सकता है। तो इसमें एक और अहम चीज़ याद रखिए बच्चों, क्यूटिकल बेसिकली क्यूटिकल का हम वर्ड जो इस्तेमाल करते हैं किससे लिया गया? ये बेसिकली वर्ड आपको मालूम है क्यूटीन से लिया गया है। और क्यूटीन क्या होता है? एक वैक्स है, और वैक्स का ताल्लुक किससे? आपको पढ़ा है आपने इसमें बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में लिपिड से इसका ताल्लुक होता है, जो कि बेसिकली क्या है? एक मिक्सचर है ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स से मिलकर क्या बनता है? ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्स बनते हैं। तो इसकी कंपोजिशन पे भी डिपेंड करता है बच्चों। ये कंपोजिशन ऑफ क्यूटिकल की जो होती है इंतहाई अहम है किसके लिए? क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन के जरिए। फिर इसी तरह से यानी क्या हमें बताया इसकी क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है? कंपोजिशन। और इसी तरह से बच्चों इसमें एक और अहम चीज़ ये होती है, ये देखना होता है कि ये क्यूटिकल लेयर जो है, क्यूटिकल लेयर या तो ये क्या होगी? थिन होगी, या फिर ये क्या होगी? थिक होगी। डिपेंड करता है टाइप ऑफ प्लांट पे डिपेंड करेगा। थिन भी हो सकती है और ये थिक भी हो सकती है। क्या चीज़? ये क्यूटिकल। लिहाजा आपको ये मालूम हो कि थिन होगी तो यहाँ से क्या होगा? यहाँ से ट्रांसपायरेशन रेट क्या होगा? ज़्यादा होगा। एरो हमने ऊपर शो किया, इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पे ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होगी, और जितनी थिक होगी उसमें ट्रांसपायरेशन क्या होगा? कम होगा। याद रखिएगा। तो ये आपको मालूम हो कि जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं, जीरोफाइट जिसको आप कहते हैं, जिसको आपने थोड़ा आगे चलकर डिस्कस भी करना होगा क्योंकि सिलेबस में ये जीरोफाइट शामिल है आपके, यानी कैक्टस वगैरह, ओपनशिया वगैरह की एग्जांपल देते हैं।
एलोवेरा की एग्जांपल देते हैं, इनकी लीफ पे क्या होता है, थिक क्यूटिकल पाई जाती है और लिहाजा इनमें लॉस ऑफ वाटर भी कम से कम होता है। और बाकी जो दूसरे प्लांट्स हैं जो कि मेसोफाइट्स वगैरह आ जाते हैं उनमें क्या होता है कि थिन पाई जाती है आमतौर पर क्या चीज़, ये क्यूटिकल लेयर, तो लिहाजा इनमें से वाटर का लॉस होना भी ज़्यादा होता है। अब स्टूडेंट्स की आपने देखना है कि ये इसका मोड ऑफ एक्शन यानी ट्रांसपायरेशन जो हो रही है क्यूटिकुलर किस वक्त ज़्यादा होने के इम्कानात होते हैं। इसके लिए याद रखना स्टूडेंट्स कि एट नाइट यानी रात के वक्त क्या होगा आपको पता होना चाहिए। नॉर्मली हम क्या स्टडी करते हैं कि स्टोमेटा क्या होते हैं, स्टोमेटा ये क्या होते हैं, क्लोज्ड। स्टोमेटा क्या होते हैं, क्लोज्ड होते हैं। तो लिहाजा इस वक्त ज़्यादा क्या होगी कि क्यूटिक्युलर ट्रांसपायरेशन होगी रात के वक्त, चूँकि स्टोमेटा क्लोज होते हैं तो कौन सी ये ट्रांसपायरेशन होगी, डेफिनेटली क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन। इसी तरह से जब हम पढ़ेंगे ना आगे चलकर डिस्कस करेंगे क्या फैक्टर अफेक्टिंग और रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, हर वो फैक्टर जो ट्रांसपायरेशन पर असरअंदाज होता है वो क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन पर भी असरअंदाज होता है। जैसे डे एंड नाइट की बात हम कर रहे हैं यानी लाइट की और डार्क की बात कर लें, या इसके अलावा और जो भी हम फैक्टर पढ़ेंगे जो कि रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन पर असरअंदाज होते हैं बच्चों, तो इसका मतलब ये किस पे असरअंदाज होंगे, रेट ऑफ क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन पर भी असरअंदाज होंगे। तो इस तरह ये पहली टाइप आ जाती है किस चीज़ की, ट्रांसपायरेशन की, जिसे हम क्या कहते हैं क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन का नाम देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाएगा, किसके बारे में हमने डिस्कस करना है, ये लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन के बारे में, लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन। अब ये आसान सी बात, इसको डिफाइन हम किस तरह से करेंगे, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, किसके थ्रू होगा, थ्रू लेंटिसेल्स विच आर प्रेजेंट इन द स्टेम ऑफ द प्लांट। यानी इसमें क्या हो रहा है, लॉस ऑफ वाटर in the form of vapors through, किसके थ्रू हो रहा है, थ्रू लेंटिसेल्स प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, प्रेजेंट इन स्टेम, ये स्टेम में प्रेजेंट होते हैं। क्या चीज़, ये लेंटिसेल्स। अब आप स्टूडेंट्स आपको ये पता हो कि लेंटिसेल्स जो होते हैं दे आर नॉट प्रेजेंट इन ऑल प्लांट्स, यानी लेंटिसेल्स जो हैं नॉट प्रेजेंट इन ऑल प्लांट्स। वजह ये कि हमने यहाँ पे बात की किस पे, स्टेम। स्टेम भी कौन सा होता है, याद रखिएगा ये कौन सा स्टेम होगा, ये वुडी स्टेम होगा। स्टेम जाहिर बात है हर्बिशियस भी हो सकता है, सॉफ्ट भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे स्पेशली कौन सा होगा, वुडी स्टेम। तो इसका मतलब ये जो लेंटिसेल्स हैं दे आर नॉट प्रेजेंट इन ऑल प्लांट्स, दे आर मोस्टली प्रेजेंट इन द स्टेम ऑफ द हायर प्लांट। टाल प्लांट जो होते हैं उनमें ख़ास तौर पर ये लेंटिसेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब इसमें एक और चीज़ देखिए कि आपको ये पूछा जाता है, जैसे हमने पहले बताया था किसका, क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन के बारे में 5 to 7% बताया था ऑफ द टोटल ट्रांसपायरेशन। यहाँ पे याद रखिएगा कि यहाँ पे कितनी होगी, 1 to 2% ट्रांसपायरेशन होती है ऑफ टोटल ट्रांसपायरेशन। किसके ज़रिए होगी बच्चों, लेंटिसेल्स के ज़रिए होगी, 1 to 2% ऑनली। ये भी डाटा इंफॉर्मेशन है, ये भी आपने नोट करना है। तो इसमें कुछ कंडीशन ऐसी होती है जब बहुत ज़्यादा जो होती है ये स्ट्रॉन्ग लाइट हो, हाई टेम्परेचर हो, यानी जब क्या हो, स्ट्रॉन्ग लाइट और इसी तरह से क्या हो, फिर इसमें हाई टेम्परेचर हो, यानी स्ट्रॉन्ग लाइट से मुराद इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज़्यादा हो, टेम्परेचर भी क्या होगा इसका ज़्यादा हो रहा है, तो लिहाजा लॉस ऑफ वाटर जो होगा वो क्या होगा, रैपिड होगा। उसके रिजल्ट के तौर पे नतीजा क्या होगा कि लॉस ऑफ वाटर ये भी क्या हो जाएगा, तेज़ हो जाएगा, यानी रैपिड हो जाएगा, बहुत तेज़ हो जाएगा। और ये फिर आपको मालूम है तेज़ी से ये जो लॉस ऑफ वाटर होता है इसके लिए मेन मैकेनिज़्म कौन सा होता है, ये भी आपको पता हो, ये मेनली डिफ्यूजन के जरिए वाटर क्या होगा इसमें लॉस होगा।
तो स्टूडेंट्स इसमें आपको सबसे पहले चीज़ क्या देखनी है कि हमने वर्ड इसमें इस्तेमाल किया है लेंटिसेल्स। तो लेंटिसेल्स के बारे में आपने सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बताना होगा कि लेंटिसेल्स का स्ट्रक्चर किस किस्म का होता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ लेंटिसेल्स के बारे में देखें कि बेसिकली लेंटिसेल्स जो है, लेंटिसेल्स इसके स्ट्रक्चर के बारे में हमें बताना है, इसके किस किस्म के मतलब हम इसकी अरेंजमेंट किस किस्म की होती है। बेसिकली ये कंसिस्ट्स ऑफ लूज mass of small, यानी कि क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ लूज mass of small thin walled cells होते हैं। इसमें लूज यानी बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट नहीं होते और छोटे होते हैं साइज में, और इनकी थिन वॉल्ड यानी सेल वॉल जो होती है इनकी क्या होती है, थिन होती है। तो ये थिन वॉल्ड सेल्स कहलाते हैं। अब जहाँ भी लेंटिसेल्स होंगे यानी इस तरह से बताएंगे कि एट ईच लेंटिसेल, हर लेंटिसेल पे एक ख़ास किस्म का, स्टूडेंट्स आप पढ़ते हो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिसको आप क्या कहते हो, कैम्बियम का नाम देते हो, जिसमें वास्कुलर कैम्बियम भी आता है और इसी तरह से कॉर्क कैम्बियम भी आता है। तो लिहाजा यहाँ पे हमने रेफरेंस किसका देना है कि जहाँ भी ये लेंटिसेल होंगे यहाँ पे क्या होगा कि जो कॉर्क कैम्बियम होगा, कॉर्क कैम्बियम क्या बनाएगा, ये बेसिकली बनाएगा फॉर्म ओवल और स्फेरिकल। ये क्या बनाएगा, ये ओवल या फिर स्फेरिकल, या फिर इस तरह से भी कह सकते हैं इर्रेगुलर सेल्स बनाता है। कौन, कॉर्क कैम्बियम। पहले मैंने बताया कैम्बियम क्या है बेटा, कैम्बियम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं। व्हाट आर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, दोज टिश्यूज इन विच सेल्स हैविंग एबिलिटी टू डिवाइड। तो ये कॉर्क कैम्बियम जो है बेसिकली ऑब्वियसली से क्या बनते हैं, ओवल या स्फेरिकल या इर्रेगुलर सेल्स बनते हैं। कहाँ पे, जहाँ पे ये लेंटिसेल्स होते हैं। तो लिहाजा ये क्या करते हैं, बेसिकली ये लूजली अरेंज हो जाते हैं। ये सेल्स क्या होते हैं, ये फिर हमें क्या बताना है कि ये सेल्स जो है ये लूजली अरेंज्ड, अपने आप को लूजली अरेंज कर लेते हैं। जब लूजली अरेंज कर लेंगे तो लिहाजा इसमें इंटरसेलुलर स्पेसिस क्या होगी, कम होगी या ज़्यादा होंगी, इनमें इंटरसेलुलर स्पेसिस ये क्या हो जाएगी, ज़्यादा होगी। ठीक है जी। तो इसलिए लूज अरेंजमेंट ऑफ सेल्स बनेगा। और फिर आप देखेंगे कि जब हम इसको ऑब्जर्व करेंगे कहाँ पे, ऑन द सरफेस ऑफ द स्टेम, एक्सटर्नली हमें बताना होगा, एक्सटर्नली क्या होगा कि जो लेंटिसेल्स होंगे, लेंटिसेल्स ये किस तरह से अपीयरेंस होगी इसकी, इनकी अपीयरेंस के बारे में हम बता रहे हैं। इनके अपीयरेंस किस किस्म की होगी, ये स्कार्स की सूरत में होंगे। स्कार समझते हैं, जैसे कोई जख्म का निशान होता है, इस तरह से ये दिखाई देंगे। क्या ये एक्सटर्नली स्कार्स की सूरत में होगी, या फिर स्कार्स नहीं होंगे तो या फिर आप कह सकते हैं कि किस सूरत में हो सकते हैं, ये स्मॉल प्रोट्रूजन की सूरत में होते हैं। प्रोट्रूजन का मतलब क्या होता है, जैसे उभार सा होता है, ऊपर उभरी भी कोई चीज़ होती है, ये उस सूरत में स्मॉल प्रोट्रूजन की सूरत में होंगे। कहाँ पे, ऑन द सरफेस ऑफ द स्टेम, ऑन द सरफेस ऑफ द स्टेम ये पाए जाते हैं। तो इस तरह ये आपने देखा कि इसकी अपीयरेंस किस किस्म की, स्टूडेंट्स ये अपीयरेंस इसकी जो होती है ये स्कार्स की सूरत में होती है या फिर स्मॉल प्रोट्रूजन की सूरत में होती है ऑन द सरफेस ऑफ द स्टेम। ये मिसाल के तौर पर हम प्लांट बॉडी को शो कर रही है, ये हमारे पास क्या है, स्टेम है। तो इस पे आपको ये इस तरह से पैचेस की सूरत में ये आपको नज़र आएगा, क्या चीज़, ये आपको लेंटिसेल्स नज़र आते हैं और द सरफेस ऑफ द स्टेम। और अगर हम इसको यूँ इनलार्ज करके देखें तो इनलार्ज करके फिर आपके देखेंगे यूँ जैसे कोई प्रोट्रूबिशंस होती है। इन प्रोट्रूबिशन से बात क्या है कि ये इसकी क्या है, व्हाट लूजली अरेंज्ड
सेल्स हैं, ये लूजली अरेंज सेल्स होती हैं, इनमें इंटरसेलुलर स्पेसिस अच्छी खासी होती है। और इसमें हमने बताया था कि कॉर्क कैम्बियम फिर क्या बनाता है, इसमें ओवल, स्फेरिकल या फिर इरेगुलर सेल भी बनाते हैं। यहाँ पे किस किस्म के सेल्स होंगे, ओवल भी होंगे या स्फेरिकल सेल्स होंगे इस तरह से, और फिर इसी तरह से इरेगुलर सेल्स भी होंगे, इरेगुलर सेल भी इसके साथ होंगे। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये लूजली अरेंज सेल्स है, तो यहाँ से भी क्या होगा कि वो लॉस ऑफ वाटर होगा, यानी वाटर जो होगा यहाँ से लॉस होगा इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, ये वेपर्स की सूरत में। तो ये इसको हम क्या कहेंगे, क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन का नाम देंगे। तो लिहाजा इसका फंक्शन क्या हुआ, ट्रांसपायरेशन। और फिर ये क्या होते हैं, बेसिकली एरेटिंग पोर्स है, इनको हम और क्या कहेंगे, यानी लेंटिसेल्स तो है, ये ओपनिंग्स क्या कहलाते हैं, इन्हें आप लेंटिसेल्स कहते हैं। और ये बेसिकली क्या होते हैं, एरेटिंग पोर्स है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक अहम चीज़ आपके सामने आएगी कि यहाँ से ना सिर्फ वाटर वेपोरेट होता है, बल्कि यहाँ से आपको याद रखना है, यहाँ से एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी होगा। तो ये भी एक अहम पॉइंट है जो आपको मालूम हो कि लेंटिसेल्स के थ्रू क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी होता है। तो इस तरह बच्चों ये दो आगे टाइप्स आपके सामने, पहली कौन सी हमने डिस्कस की है, क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन, और दूसरी कौन सी है, ये लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन। तो अब हमने आना है मेन टाइप ऑफ ट्रांसपायरेशन, जिसको हम क्या नाम देते हैं, स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। थर्ड टाइप आ जाती है इसमें ट्रांसपायरेशन में, क्या है, सब कहते हैं स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन, तो ये थर्ड टाइप है इसकी ट्रांसपायरेशन की। अब स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन क्या है स्टूडेंट्स, आपको मालूम हो कि उसी तरह से जैसे हमने ट्रांसपायरेशन की डेफिनेशन देते हैं ना, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, कहाँ से हो गया, मेनली थ्रू स्टोमेटा। तो इसी को हम क्या कहेंगे, स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन का नाम देंगे। यानी क्या है, ये बेसिकली लॉस ऑफ वाटर किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, किसके थ्रू, थ्रू स्टोमेटा, इज कॉल्ड स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। इसे हम स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन का नाम देंगे। तो इसमें एक और अहम चीज़, जिस तरह हमने पहले बताया था क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन के बारे में 5 to 7% और 1 to 2% क्या थी, ये लेंटिसेलर ट्रांसपायरेशन। और उसके बाद स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन, याद रखिएगा स्टूडेंट, जो ये है 90% ऑफ टोटल ट्रांसपायरेशन जो होती है, और 90% ऑफ टोटल ट्रांसपायरेशन का क्या होता है, स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन होता है। तो इसका मतलब कह सकते हैं मेनली वाटर जो लॉस होगा वो स्टोमेटा के थ्रू ही होता है। अब सबसे पहले देखिए कि हमने प्लांट बॉडी में हम देखते हैं कि लोकेशन जो है ये स्टोमेटा की कहाँ पे होती है, डेफिनेटली लीव्स पे ही होती है। तो लीव्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, किस लिहाज से, ये स्टोमेटा की पोजीशन के लिहाज से। पहली कैटेगरी इसमें हमने बतानी है, नंबर 1 आ जाएगा इन आइसो बायलैटरल लीव्स। अब नाम पर गौर करें, आइसो मीन सेम, बाय मीन टू, लेटरल मीन साइड्स। आइसो सेम, बाय मीन टू, लेटरल मीन साइड्स। आइसो बायलैटरल लीव्स किस किस्म के होते हैं, इसमें देखिए कि इस तरह स्टूडेंट्स के, फॉर एग्जांपल ये हमने शो किया, लीफ की सरफेस शो की है, ये हम बेसिकली यहाँ पे ये इस तरह से लीफ की सरफेस शो कर रहे हैं। अब ये लीफ की सरफेस में ये इसकी अपर सरफेस है, ये इसकी क्या है, लोअर सरफेस है। ओके, तो बेसिकली ये क्या हम शो कर रहे हैं, लीफ सरफेस शो कर रहे हैं, लीफ सरफेस। अब इसकी ये अपर सरफेस जो है, यहाँ पे आप देखेंगे कि अपर सरफेस पे भी स्टोमेटा प्रेजेंट है और लोअर सरफेस पे भी स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। इस तरह से हम इसका ये शो कर रहे हैं। व्हाट आर दीज आर, से फॉर एग्जांपल स्टोमेटा, ये इसके
ये स्टोमेटा हम शो कर रहे हैं। अपर एंड लोअर दोनों पे आप गौर कीजिए, इसमें स्टोमेटा आर क्या है, इसमें प्रेजेंट है। तो इस किस्म के लीफ को हम क्या कहते हैं, आइसो बाइलेटरल लीफ का नाम देते हैं। अपर और लोअर डर्मिस ऑलमोस्ट एक जैसी होती है। और ये आपको किस में एग्जांपल आप इसकी किसकी देंगे, इसमें एग्जांपल जो आप रिकॉर्ड करनी है, जैसे लिली प्लांट का नाम सुना होगा, इसी तरह से मेज़ जिसको आप कॉर्न भी कहते हैं इसमें, और इसी तरह से मोस्टली जो हम कहते हैं ना, ये जो मोनोकॉट्स होते हैं, मोनोकॉट्स में मोस्टली क्या होता है कि इसी किस्म के लीफ होते हैं। वो इसमें मोनोकॉट में भी आप ख़ास तौर पर जो ग्रास फैमिली पढ़ते हैं, जिसको आप ओएसी फैमिली का नाम देते हैं, ग्रास फैमिली, जिसमें वीट, राइस वगैरह, कॉर्न सब कुछ आ जाते हैं। इनमें बच्चों क्या होता है कि आइसो बाइलेटरल लीव्स पाए जाते हैं। तो इसी तरह फिर दूसरा हमें रेफरेंस किसका देना है, दैट इज डॉर्सी वेंट्रल लीव्स। नंबर 2, डॉर्सी वेंट्रल लीव्स। आप गौर करें, डॉर्सी डॉर्सल और ये वेंट्रल, अपर एंड लोअर सरफेस के बारे में बताएंगे, जिसमें फ़र्क हो तो उसे हम क्या कहते हैं, डॉर्सी वेंट्रल लीव्स का नाम देते हैं। अब इनमें क्या है स्टूडेंट्स, इसमें भी हम उसी तरह से शो कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमने सरफेस शो की है। व्हाट इज़ दिस, ये हमने लीफ सरफेस के बारे में बता रहे हैं, लीफ सरफेस। तो ये कौन सी इसकी सरफेस होगी, ऊपर अपर एपिडर्मिस, और नीचे क्या होगी इसकी, लोअर एपिडर्मिस होगी। तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें जो स्टोमेटा आपको मिलेंगे, ये कहाँ मिलेंगे, इसके लोअर एपिडर्मिस में आपको स्टोमेटा यूँ मिलेंगे। और अपर एपिडर्मिस में अमूमन स्टोमेटा नहीं होते, हो भी तो बहुत ही कम तादाद में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, अब तो होते ही नहीं। आप नॉर्मली आप जब आपसे क्वेश्चन आए तो याद रखिएगा कि लोअर एपिडर्मिस में स्टोमेटा प्रेजेंट है, अपर एपिडर्मिस में मोस्टली नहीं होते। अब ये जो बाकी जितनी भी कैटेगराइजेशन होती है, डाइकॉट जैसे आ जाते हैं, मोनोकॉट के बाद कौन से आते हैं, डाइकॉट आ जाते हैं। डाइकॉट में स्टूडेंट्स फिर क्या होगा कि सिचुएशन यही होती है कि इनमें आपको इस किस्म के लिए मिलते हैं ज़्यादातर। तो इस तरह ये दो कैटेगरीज आपको लोकेशन ऑफ स्टोमेटा के हिसाब से किसकी मिल जाती है, लीफ की मिल जाती है। इसके बाद स्टूडेंट्स इसमें हमने आगे चलना है, हमने क्या देखना है, स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा, स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा की तरफ आ, स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। अब स्टोमेटा के बारे में आपको मालूम हो कि सिंगुलर इसका क्या होता है, स्टोमा, और स्टोमा बेसिकली किसे कहते हैं हम, ये ओपनिंग को कहते हैं। ये बेसिकली जब हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं ना इसका, ये स्टोमेटा का, तो इसमें जो स्टोमा के बारे में बात की जाती है, तो जब इसके जो गार्ड सेल्स होते हैं स्टोमेटा के, इसकी जो इनर कनकेव साइड होती है, ये कनकेव साइड जो गार्ड सेल्स की जो होती है, ये इनक्लोज कर लेती है किस चीज़ को, स्टोमा को। तो इसी का ही प्लूरल फिर क्या होता है, स्टोमेटा। सिंगुलर स्टोमा है और प्लूरल क्या होता है, स्टोमा। तो ये ओपनिंग या जो आप कह सकते हो दैट इज द स्पेस विच इज़ इनक्लोज बाय द टू गार्ड सेल्स इज कॉल्ड स्टोमा। इसको आप स्टोमा का नाम देते। तो इसमें देखिए कि जो मोनोकॉट होते हैं, सेल्स कौन से इसके, गार्ड सेल्स हैं। गार्ड सेल्स में एक और अहम चीज़ हमने बतानी होगी कि जो मोनोकॉट्स होते हैं, मोनोकॉट से मुराद क्या होता है, वो प्लांट जिनकी सीड में एक कॉटिलीडन, उसे हम क्या कहते हैं, मोनोकॉट कहते हैं। इनमें गार्ड सेल्स तो है ही हैं, गार्ड सेल्स तो इसमें होते ही होते हैं, लेकिन प्लस उसके साथ एक और किस्म की सेल पाए जाते हैं जिसको आप क्या कहते हैं, ये इसके सब्सिडरी सेल्स कहलाते हैं। ये एडिशनल सेल्स होते हैं किसके साथ, ईच गार्ड सेल के साथ, दे आर अटैच विद ईच व्हाट गार्ड सेल्स। हर गार्ड सेल के साथ क्या है, ये सब्सिडरी सेल भी मौजूद है, किस में, इन केस ऑफ मोनोकॉट। जबकि जहाँ तक इसकी शेप का ताल्लुक है, किसकी, गार्ड सेल्स की, इसकी हम शेप बताते हैं कि इसकी शेप किस किस्म की होती है।
तो ये इसकी शेप दो कैटेगरीज इसकी शेप हम बताते हैं। एक पहली कैटेगरी इसमें आ जाती है, ये बीन शेप हो सकती है, बीन, और हम इसको क्या कह सकते हैं, किडनी शेप। ये एक शेप आ गई। और दूसरा इसमें हम क्या बताते हैं इसमें, दैट इज व्हाट, डबल शेप। डबल शेप हो सकते हैं या फिर बीन शेप, या इस तरह से हो सकते हैं। क्या चीज़, ये गार्ड सेल। तो ये तो इसकी क्या आ जाती है, आपके पास शेप आ जाती है। ख़ास तौर पर अब हम इसको वैसे अगर स्ट्रक्चरली आप शो करना चाहें तो वो भी शो कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे डबल शेप है, डबल शेप इस तरह से होंगे, इस तरह। ये एक डंबल और ये दूसरा डंबल, और ये ओपनिंग क्या कहलाएगी इसकी, दैट इज कॉल्ड व्हाट, स्टोमा का नाम देंगे। और ये इसके क्या आ जाएंगे, ये इसके गार्ड सेल आ जाएंगे। और ये इस किस्म के जो सेल होते हैं, याद रखिएगा ख़ास तौर पर जब हम ये बात करते हैं ना मोनोकॉट्स की, ये मोनोकॉट्स, इनमें अमूमन क्या होती है, इस किस्म के क्या होते हैं, गार्ड सेल्स होते हैं। और इस तरह से इसका ये स्टोमा होता है। तो ये भी आपको पॉइंट मालूम होना चाहिए। ग्रासेस की एग्जांपल आप इसमें दे सकते हैं, ग्रास फैमिली की एग्जांपल इसमें आप दे सकते हैं। बाकी जो इसमें रही बात, ये बीन शेप और किडनी शेप, ये फिर अमूमन आप डाइकॉट वगैरह भी जब आप देखते हो तो उसमें आपको ये बीन शेप या किडनी शेप आपको क्या मिलते हैं, इसके गार्ड सेल्स मिलते हैं। गार्ड सेल का जब स्ट्रक्चर आप स्टडी करते हो वो आपको खुद ब खुद पता चलेगा कि इसमें हम क्या चीज़ बताना चाह रहे हैं। कि ये देखिए, इसको यहाँ पे डायग्रामेटिकली शो करेंगे इस तरह से, ये देख सकते हैं। ये क्या, एक गार्ड सेल आपके सामने आ जाता है। इस एक गार्ड सेल के बारे में आपको ये बताना होगा कि इसकी जो इनर साइड होती है, ये इसकी इनर साइड है, जो कौन सी शेप कहलाती है, देख सकते हैं इनर कनकेव साइड है। ये इसकी जो यहाँ पे इसकी सेल वॉल क्या होती है, अच्छी खासी थिक होगी। यहाँ पे ये इसकी सेल वॉल थिक होती है। ये इसकी इनर वॉल, इसको हम इनर वॉल का नाम देते हैं। और ये अमूमन क्या होगी, थिक होगी। इसी तरह से ये आउटर देखिए, ये कन्वेक्स है, ये आउटर वॉल, आउटर वॉल ये आपको पता होना चाहिए ये क्या होती है, थिन होती है। इसी तरह से फिर इसमें स्टूडेंट्स आपको मालूम हो कि ये जो गार्ड सेल्स होते हैं, गार्ड सेल्स जो है ये किस में पाए जाते हैं, अब ऑब्वियसली लीफ के एपिडर्मल सेल्स में पाए जाते हैं। तो दीज आर द ओनली सेल्स इन द एपिडर्मल टिश्यूज। एपिडर्मल टिश्यूज जो होते हैं एपिडर्मल लेयर में, दीज गार्ड सेल्स आर ओनली सेल्स विच कंटेन व्हाट, क्लोरोप्लास्ट, जिसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। यानी इस तरह देखिए, इसका जैसे हम वैक्यूल शो कर रहे हैं, ये वैक्यूल आपने शो किया, इसी तरह से ये इसका क्या है, फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस है, तो बाकी इसमें ये क्लोरोप्लास्ट है, ये इसके हम क्या शो कर रहे हैं, ये इसके क्लोरोप्लास्ट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एपिडर्मल सेल्स जो होती हैं, ये उनमें सिर्फ और सिर्फ गार्ड सेल ऐसे हैं कि जिनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। तो और एक और अहम बात ये होती है कि एक तो इसमें ये क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, और दूसरा ये होता है कि ये जो गार्ड सेल्स हैं, गार्ड सेल्स आर नॉट कनेक्टेड बाय प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा के जरिए कनेक्ट नहीं होते हैं, किसके, विद अदर एपिडर्मल सेल्स। दूसरे जो एपिडर्मल सेल्स हैं उनके साथ ये गार्ड सेल्स जो होते हैं ये प्लाज्मोडेस्माटा के जरिए कनेक्ट नहीं होते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें ये क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंट इंडिकेट करती है कि ये किस पे इन्वॉल्व है, फोटोसिंथेसिस में। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दीज आर द ओनली सेल्स इन द एपिडर्मल लेयर विच आर फोटोसिंथेटिक। वो क्या होते हैं, गार्ड सेल ही होते हैं। तो इस तरह बच्चों ये भी आपको पता चलता है। तो इसके बाद इसमें एक अहम चीज़ आपसे आगे ये बतानी है कि
कि ओपनिंग और क्लोजिंग के बारे में हमने डिटेल से आगे चलकर पढ़ना है। यहाँ पे सिर्फ हमने इसका इंट्रो दे रहे हैं और इसमें हमें ये बताना होगा कि ये स्टोमेटा जो होते हैं, ये जो आपको बताया गया है, ये जो स्टोमा है ये ओपन कब होते हैं और क्लोज कब होते हैं। तो इसके लिए याद रखिएगा बेटा कि ये हम इस तरह ये शो कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये गार्ड सेल, इसी तरह से ये हमने दूसरा गार्ड सेल शो किया। ओके, अब ये जो इसकी इनर वॉल ये हमें शो करनी क्या है, ये थिक इनर वॉल है इस तरह से। तो ये गार्ड सेल जो होते हैं, गार्ड सेल्स, ये जब क्या होंगे टर्जिड, तो जब टर्जिड होंगे तो ये स्टोमा क्या होगा, दिस व्हाट इज दिस ओपनिंग, स्टोमा, ये क्या होगा, ओपन होगा। इसी तरह से स्टूडेंट्स जब ये आप देख सकते हैं ये इसमें कि ये ऑलमोस्ट क्लोज होती है क्या चीज़, स्टोमा। जब ये इसके जो गार्ड सेल्स हैं ये क्या होंगे, गार्ड सेल्स ये क्या होंगे स्टूडेंट्स, फ्लेक्सिड यानी श्रिंक होंगे। तो ये क्यों होते हैं, ये गार्ड सेल टर्जिड किस तरह से होती है, हमने मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में इसको हमने आगे चलकर डिस्कस करना है। तो इस तरह याद रखिएगा, जब टर्जिड होंगे तो स्टोमेटा ओपन होंगे और फ्लेक्सिड होंगे तो स्टोमेटा क्या होंगे, क्लोज होंगे। और इसी तरह से डिग्री जो होती है ओपनिंग ऑफ क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा जो होता है ये अफेक्ट करती है किस पे, रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। अब हमने ये तो देख लिया कि स्ट्रक्चर क्या है किस चीज़ का, स्टोमेटा का स्ट्रक्चर किस किस्म का होता है। तो मैं इसको एक मेन पॉइंट है ज़रा इसके आपको रिपीट कर देता हूँ। सिंगुलर क्या होता है, स्टोमा, स्टोमा का मतलब क्या होता है, ओपनिंग। माउथ के लिए भी वर्ड इस्तेमाल होता है, जैसे आपने प्रोटीरियो स्टोमा पढ़ा होगा, डिटीरियो स्टोमा पढ़ा होगा, वहाँ भी वर्ड स्टोमा का इस्तेमाल होता है। प्रोटीरियो स्टोमा क्या मतलब होता है इसका, माउथ। तो इस तरह ओपनिंग को कहते हैं। गार्ड सेल्स होते हैं कि इसमें मेनली क्योंकि क्या होते हैं, इनके दरमियान जो ओपनिंग होती है, पोर होता है, इसको हम स्टोमा का नाम देते हैं। मोनोकॉट में गार्ड सेल्स जो होते हैं इनके साथ एडिशनल सेल्स, सब्सिडरी सेल्स भी पाए जाते हैं, हर गार्ड सेल के साथ ये होते हैं। शेप हमने बताई है कि गार्ड सेल्स की शेप बी शेप भी हो सकती है और डबल शेप भी होती है। डबल शेप के बारे में आपको बहुत क्लियर कट बताया गया कि इस तरह से डबल की तरह होते हैं और इनके दरमियान ओपनिंग को स्टोमा कहते हैं और ये मोस्टली किस में पाए जाते हैं, मोनोकॉट में। बाकी जो डाइकॉट वगैरह है उनमें क्या होता है कि ये बी शेप या फिर किडनी शेप क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। और ये फिर बेसिकली किस में होते हैं, एपिडर्मल सेल्स में होते हैं। और एपिडर्मल सेल्स में हमने बताया है कि दीज आर द ओनली सेल्स व्हिच आर फोटोसिंथेटिक बिकॉज दे कंटेन व्हाट, क्लोरोप्लास्ट। में क्लोरोप्लास्ट चूँकि होता है, इनर वॉल क्या होती है, थिक होती है, और आउटर वॉल क्या होती है, थिक। यानी कनकेव साइड वाली वॉल क्या होती है, थिक, और कन्वेक्स साइड वाली वॉल क्या होती है, इसमें थिन होती है। तो ये और फिर ये फिर जाहिर बात है इसके साथ क्या होते हैं, एपिडर्मल सेल्स होते हैं। यानी यहाँ पे अगर हम शो कर दें इसके साथ ही, ये क्या है, इसके साथ एपिडर्मल सेल्स हैं, दे आर नॉट कनेक्टेड, ये इनके साथ कनेक्टेड नहीं होते हैं। किसके जरिए, प्लाज्मोडेस्माटा के साथ दे आर नॉट कनेक्टेड, ये आपस में कनेक्टेड इस तरह प्लाज्मोडेस्माटा के जरिए कनेक्ट नहीं होते। और ओपनिंग और क्लोजिंग आपको बहुत क्लियर कट बता दी गई है कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो है बेसिकली टर्जिडिटी पर ऑफ द गार्ड सेल पर डिपेंड करता है। टर्जिड होंगे तो क्या होगा, ओपन, फ्लेक्सिड होंगे। अब हमने इसको क्या करना है कि देखना है कि इसका पाथवे क्या होता है स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन का। तो उससे हमें मज़ीद क्लियर हो जाएगी चीज़ें कि पाथवे हमें जब क्लियर होगा तो फिर हम आएंगे नेक्स्ट किसकी तरफ, मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा की तरफ आएंगे। पाथवे ऑफ स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन, पाथवे ऑफ स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन, पाथवेज का रास्ता बताएंगे, ठीक है जी। अब देखिए वाटर जो है, वाटर के बारे में आपको मालूम हो ये कहाँ से चला था, सॉइल से। सॉइल से बच्चों कहाँ गया था ये वाटर, आपको मालूम होना चाहिए कि ये एपिडर्मिस ऑफ द रूट, फिर कॉर्टेक्स, फिर कहाँ पे, एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस से कहाँ जाएगा, पेरिसाइकल ऑफ द रूट, और फिर उससे जाइलम ऑफ द रूट। फिर जाइलम ऑफ द रूट से ये पानी ऊपर की तरफ आएगा और किधर पहुँच जाएगा, ये जाइलम ऑफ द स्टेम ब्रांचेस से होता हुआ लीफ, और लीफ की किस में, मिड रिब में भी क्या होते हैं, जाइलम और फ्लोएम होते हैं, जाइलम ऑफ द
लीफ यानी मिडरी पे पहुंच जाएगा और वहाँ से ये वाटर जो होगा, अब जो हम बात कर रहे हैं जाइलम, वो किसकी बात कर रहे हैं, ये जाइलम बेसिकली किसका है, लीफ का है, ठीक है जी। यहाँ से ये किस में जाएगा वाटर, इनटू बेसोफिल सेल्स में जाएगा, ठीक है जी। बेसोफिल सेल में दोनों किस्म के अभी हम बताएंगे कौन से पहली साइड भी होते हैं और स्पॉन्जी बेसोफिल सेल भी इसमें पाए जाते हैं। तो बेसोफिल सेल्स जो होंगे ये क्या प्रोवाइड करेंगे, बेसोफिल सेल्स क्या प्रोवाइड करेंगे, दे प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया, क्या प्रोवाइड करेंगे, लार्ज सरफेस एरिया, किसके लिए, फॉर लॉस ऑफ वाटर वेपर्स लॉस होने के लिए क्या प्रोवाइड करेंगे, लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करेंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा कि बेसोफिल सेल से, बेसोफिल जो सेल है, ये बेसोफिल से आप कह सकते हो कि अब नेक्स्ट क्या होगा, ये वाटर वेपर्स जो होंगे, ये वाटर वेपर्स अब किधर आएंगे, ये एयर स्पेसिस की तरफ आएंगे। एयर स्पेसिस किसकी होगी, ये बेसिकली लीफ के अंदर जो होती है, इनसाइड द लीफ, यानी ये कहाँ पे होगी, दे आर विद इन द लीफ, विद इन द लीफ, ये क्या होती है, एयर स्पेसिस। यहाँ पर ये वाटर वेपर्स अब आ जाएंगे कहाँ से, बेसोफिल से होते हुए। यहाँ पे आने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब डिफ्यूजन का प्रोसेस होगा, डिफ्यूजन। स्टूडेंट डिफ्यूजन के ज़रिए अब क्या होगा कि वाटर वेपर्स जो होंगे मूव करेंगे थ्रू ये एयर स्पेसिस से होते हुए ये स्टोमेटल पोर की तरफ जाएंगे। ये कहाँ से जाएंगे, एयर स्पेसिस से होते हुए किधर जाएंगे, बेसिकली स्टोमेटल पोर्स की तरफ जाएंगे और वहाँ से फिर ये नेक्स्ट आपने बताना है कि ये स्टिल एयर, ये स्टिल एयर जो होती है रुकी हुई, जिसको हवा कह सकते हैं, जो कि एडहेयर होती है, दैट एडहेयर का मतलब अटैच होती है किसके साथ, टू आउटर सरफेस ऑफ लीफ के आउटर सरफेस पे ये स्टिल एयर जो दैट एडहेयर होती है, ये वहाँ पे आते हैं, वहाँ से फिर ये किस में चले जाएंगे, इनटू द एयर में चले जाएंगे। तो इस तरह से बच्चों देखो कि वाटर जाइलम से बेसोफिल सेल से क्या प्रोवाइड कर रहा है, लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड कर रहा है, किसके लिए, फॉर द लॉस ऑफ वाटर वेपर्स। बेसोफिल सेल से वाटर वेपर्स कहाँ जा रहे हैं, एयर स्पेसिस, वो भी कहाँ पे, विद इन द लीफ। फिर यहाँ डिफ्यूजन के जरिए एयर स्पेसिस से स्टोमेटल पोर से फिर आगे आउटसाइड ये लीफ की जो सरफेस होती है, आउटर सरफेस, यहाँ पे क्या होते हैं, स्टिल एयर, वहाँ पे ये उसके साथ क्या हो जाएंगे, अडेयर हो जाते हैं। तो लिहाजा ये अल्टीमेटली कहाँ निकल जाएंगे, इनटू द एयर निकल जाएंगे। तो इस तरह ये तो इसका हमने क्या बताया बच्चों कि ये पाथवे। अब इसको अगर हम चाहें तो डायग्रामेटिकली भी शो कर सकते हैं। इस तरह ये देखिए मिसाल के तौर पर ये आपके पास क्या है, व्हाट इज़ दिस, ये आपके पास लीफ है, ओके। हम क्या लेते हैं इसका, क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ लेंगे। क्रॉस सेक्शन में ये हम शो कर रहे हैं अपर एपिडर्मिस, और यहाँ पे हम क्या शो कर रहे हैं, इसकी लोअर एपिडर्मिस यहाँ पे शो कर रहे हैं। ये इसके हमने एपिडर्मल सेल्स शो किए, व्हाट आर दीज आर एपिडर्मल सेल्स। फिर इसके साथ स्टूडेंट्स आप क्या देखते हो कि नेक्स्ट यहाँ पे ये बेसोफिल सेल्स, ये देख सकते हैं, ये बिल्कुल जो अपर एपिडर्मिस के साथ जो ये सेल्स हैं, ये क्या कहेंगे, बेसोफिल सेल्स का, ये कौन से, पहली साइड बेसोफिल सेल्स आ जाएगी इस तरह से। फिर उसके बाद ये थोड़े से हमने बड़े सेल शो किए। यहाँ पे व्हाट इज़ दिस, लोअर एपिडर्मिस। फिर लोअर एपिडर्मिस से ही आपने क्या शो करना होता है, यहाँ पे ये स्टोमेटल ओपनिंग शो कर रहे हैं। व्हाट इज दिस इंडिकेट दैट व्हाट, स्टोमेटल ओपनिंग। ये इस तरह ये हमारे पास स्टोमेटल ओपनिंग आती है, इसको आप स्टोमा का नाम देते हैं। तो इस तरह ये आपके पास बेसोफिल सेल्स, तो बीच में यहाँ पे हमने, क्योंकि मिड रिब भी होती है, ये देखिए ना, इसकी वेज भी होती है, तो लिहाजा यहीं पे हम शो कर देंगे क्या चीज़, यहाँ पे जाइलम फ्लोइड भी होती है, साथ ही ये हम शो करें। फॉर एग्जांपल व्हाट इज़ दिस, यहीं पे हम इसको शो करेंगे, ये थिक वॉल्ड क्या नजर आ रहे हैं आपको, जाइलम।
बाकी इसके अलावा फिर वही आपके पास ये स्पोजी बेसोफिल्स, ये सारे इस तरह से ये सारे स्ट्रक्चर आपको नज़र आते हैं। आप इसको थोड़ा सा लेवल कर लेते हैं। ये देखिए इसमें ये क्या है, इसकी अपर एपिडर्मिस, फिर ये कौन सी बेसोफिल है बच्चों, ये पेलिसैड बेसोफिल, फिर ये कौन सी है जनाब, स्पॉन्जी बेसोफिल, और फिर उसके बाद ये इसकी जो स्पेसिस है इसको क्या कहते हैं, एयर स्पेस, कहाँ पे है, विद इन द लीफ है। फिर ये हम क्या शो कर रहे हैं, व्हाट इज दिस, जाइलम, ये जाइलम आ जाएगा। फिर इस तरह से ये इसके गार्ड सेल्स है, तो ये क्या इसका कहलाएगा, स्टोमा, यानी इसकी ओपनिंग को क्या कहते हैं, स्टोमा, और ये इसके क्या है, व्हाट आर दिस, गार्ड सेल आ जाता है, ठीक है जी। और ये क्या है, लोअर एपिडर्मिस, ये लोअर एपिडर्मिस आ जाएगी। इस तरह स्टूडेंट्स देखिए कि वाटर बेसिकली आप देख सकते हैं किस में, यहाँ से हम एरो के जरिए शो कर सकते हैं। ये वाटर इस तरह से ये किस में आएगा, बेसोफिल सेल्स, ये बेसोफिल सेल्स, तो बेसोफिल सेल्स का ये हमने रेफरेंस शो कर रहे हैं, इनसे ये आएगा किस में, इनमें, और फिर यहाँ से फिर ये किस में आएगा, इनटू द एयर स्पेसिस, ये एयर स्पेसिस में आ जाएगा। यहाँ पे वाटर वेपर्स होंगे, ये वाटर वेपर्स, और उसके बाद ये किस, स्टोमेटल पोर, स्टोमेटल पोर से फिर ये किधर आएगा, बाहर, यहाँ पे क्या होगी, स्टिल एयर, स्टिल एयर, यहाँ से फिर ये वाटर वेपर इनटू द एयर, यहाँ से एयर में शामिल हो जाएंगे। तो यही स्टोमेटा होते हैं जिसके थ्रू आप क्या पढ़ते हो, एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी पढ़ते हो। वाटर वेपर तो यहाँ से एवेपरेट होते ही होते हैं ट्रांसपायरेशन के ज़रिए, लेकिन यहाँ से याद रखिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ से डिफ्यूज़ होती है, और ऑक्सीजन भी फोटोसिंथेसिस के दौरान डे टाइम में क्या होता है, एब्जॉर्ब और लिबरेट होती है इनटू द एयर। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये आपको इसका पैसेज भी पता हो कि पाथवे ऑफ स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन क्या है, ये आपको यहाँ तक बता दिया गया। अब बच्चों हमने नेक्स्ट क्या देखना होगा कि मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ये बड़ा अहम है टॉपिक, इसको हम लेके चलेंगे। फिर उसके बाद हम आएंगे किसकी तरफ, कि कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन पर असरअंदाज होते हैं।